शरीफुल्लाह पाकिस्तान के हवाले और अमेरिका का वीज़ा। अगर पता होगा कि अमेरिका के जो सदर है उसके बारे में मैंने वीडियो आपको पहले बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द को जो अफगानिस्तान में छुपा हुआ था पाकिस्तान की हुकूमत की मदद से अमेरिका के हवाले कर दिया। जो अमेरिका के 13 जो फौजी वगैरह थे उनको मारने में मुलव्वस था, उसने कई अफगानिस्तानियों को भी मारा था जाके। उसका नाम शरीफुल्लाह, उसको उन्होंने पाकिस्तान की फौज वगैरह ने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है एंड पे तो वही है ना ताकतवर हजरात, उनको अमेरिका के हवाले कर दिया। वो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सवाल उठते हैं। तो मैं वो आपको आपके सामने 3-4 सवाल देता हूँ, उसका जवाब आप खुद ही सोच लें। सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे बड़े इस्लाम के बड़े नंबरदार बनते हैं, हमारे कई उलमा हज़रात उसमें TLP वाले शामिल हैं, तारक जमील जैसे, जो वो तकी उस्मानी जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस्लाम की, हम बड़े नंबरदार हैं। भाई एक मुसलमान को आपने गैर मुस्लिम के हवाले किया, सबसे बड़ी बात इसके बारे में आप क्या बात कहते हैं? हमारी जो आफिया सिद्दीकी जो है इस वक्त कहते हैं अमेरिका में बैठी हुई है, बस सही बैठी है गलत बैठी है अलग बात है। कितनी कितनी बातें हो चुकी है, आज तक आफिया सिद्दीकी को हम यहाँ लाने में कामयाब नहीं हो सके, जिसको आप कहते हैं हमारी माँ की तरह है, बहनों की तरह है, बेटियों की तरह है। बेटी को लेके नहीं आ सके और अपने बेटे को, जिसको आप क्योंकि आप कहते हैं सारे इस्लाम मुसलमान सारे बहन भाई हैं, उसको आपने काफर मुल्क के हवाले कर दिया, जिसके बारे में कह रहे हैं ये काफर का मुल्क है, ये इस तरह का अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। नंबर 1 बात ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में आज तक कितने दहशतगर्दी के वाक़े पेश आए हैं, मैं कई दफ़ा पॉइंट आउट किया। उसमें APS का वाक़या मान नहीं है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पेश आया था, जिसमें कितने 100 बच्चों की जान गई थी। आज तक उन दहशतगर्दों को हम कटारे में लेके नहीं आ सके, किसी बंदे को सजा नहीं हुई। इसी तरह जिस तरह शरीफुल्लाह का हवाले किया, इसी तरह उनको जाके मीडिया के सामने लेके नहीं आए, उनका ट्रायल वगैरह नहीं हुआ। और भी कई वाक़या पेश आए हैं, बलोचिस्तान में हर रोज़ कोई वाक़या पेश आया होता है, बन्नू में अभी वाक़या पेश आया, हमारे कितने मासूम फौजी की जान गई है। यानी हम देख लें, हमारे इसका मतलब हमारे खून की, हमारे लोगों की कोई अहमियत नहीं है। बातें हमारे कर रहे होते हैं, हम मसला क्या हो चुका है? मसला मैं बार बार कहूँगा, मसला सिर्फ यही है कि हमने अपनी कौम को मजहबी नशई कौम बना दी है। वो बिल्कुल हमारी जो एक कौमी गैरत है बेशर्मी में मुबतला हो चुके हैं। एक बंदे को भी आज तक हमने कटारे में लेके नहीं आए। बातें हमारी जो भी चीफ ऑफ दी आर्मी साहब आता है, पहला बयान जी हम इंडिया जो है कि दांत खट्टे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मेरी बात यह है, कहाँ वो शरीयत के बाद, कहाँ इस्लाम की बात है कि हमने, किसका मतलब है कि हम अगर वहाँ से हमें हुक्म आता है उनका दहशतगर्द पकड़ के हम उनके हवाले कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लोगों को जिसने मारा है, कितने लोगों की जान गई है, बच्चों की जान गई है, कितने माओं के बच्चे गए हैं, कितनी औरतों के जो हस्बैंड हैं उनके हामद की जानें गई हैं, कितने लोगों की जानें गई है, कईयों के बाप मरे हैं। किसी को आज तक कटारे में लेके आए हैं हमारी अदालतों ने। कोई वज़ीर आज़म जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब मुनाफिकत की वजह से है। इसकी वजह आप देख सकते हैं कि कई कौमें जो होती हैं तबाह बर्बाद इस वजह से होती हैं। इसलिए देखा जाए जो बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे होते हैं ना, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान मशरा निकली बनना है, उनसे कतर में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सके। आज तक कोई सवाल का जवाब नहीं दे सके। आज सऊदी को चेक कर सकते हैं, जहाँ से हमारे पास इस्लाम आया था, वो आज उनकी डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे वो ये बातें कर रहे हैं कि जो हदीस के बारे में, कुरान के बारे में जो कहते हैं हमने जो गलत किस्म की बातें बनाई हुई हैं, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चेक कर सकते हैं कि वही बात वही आ जाती है ना कि हम शरीफुल्लाह को उससे पहले कई लोगों को अमेरिका के हवाले किया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल जब लॉ में बरारी होते हैं आपको उसको अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन हमारे इसकी वजह क्या है कि उनके लिए अपने लोगों की अहमियत कितनी ज़्यादा है, बेशक कि उन्होंने उस बंदे को वहाँ से उठवा कर जिस तरह भी कह के अपने मुल्क में ले गए हैं, उसको कटारे में लेके आएंगे और दिखाएं। ये इससे कौम की गैरत बढ़ती होती है। ये नहीं अमेरिका में सारे मुस्लिम था ठीक है कमाल हो गए, ऐसी बात नहीं है। आप जाकर मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ। लेकिन वजह क्या है, ये होती है कौमी गैरत। जब हम कौमी गैरत की बात कर रहे हो तो हम बड़ी गैरतमंद कौम है। हम तो मांगते हैं भाईजान, जो नीचे वाला हाथ कभी ऊपर वाले हाथ बेहतर नहीं हो सकता। हम तो मांगने वाले हैं, हर जगह मांग रहे होते हैं। हमारा वज़ीर खुद कह रहा होता है हमारी फौज की जो तनख्वाहें जा रही होती है। लेकिन बात क्या है, क्योंकि हमने लोगों को बना दिया। मैं बार बार एक बात वो घिसी पिटी बात कर रहा होता हूँ कि मजहबी नशाई कौम बना दिया। वो इसी चक्कर के अंदर सब कुछ हो चुका हुआ कि देख लें कि हमारा अपने किसी बंदों को लेके नहीं आए, कितने दहशतगर्दी के वाक़े पेश है, किसने इस्तीफा नहीं दिया और उनका बंदा उनके हवाले कर दिया। और यही बात है। इस तरह आप देख लें, इसी अब मतलब कई और मुल्क भी हैं ऐसे करते हैं। लेकिन ये इसी से कौम की गैरत होती है। और इसी से कौम जो होती है, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, बगैरत तो मुनाफिकत होती है। और मुझे माथा से माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने के लिए, हम एक बगैरत कौम है, हम एक मुनाफिक कौम है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम माने या ना माने, देखिए मतलब जो आपको कैंसर की बीमारी हो जाती है, आपको आप माने या ना माने, कैंसर आज साथ ऐसा बढ़ता जाता है, आपको एक दिन आप एक स्टेज 4 होती है, फिर मर जाते हैं भाई जनाब। यही होता है। फिर इस तरह कौमें कई कौमें आई थी आपके सामने। दूसरी बात आपको आपकी इतलाक नहीं करता, ये बहुत जल्द ये न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई पड़ी है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर के ट्रैवल बैन लगा। ट्रैवल का बैन मतलब अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकते, उनके वीज़े वगैरह सारे बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह की बात जो है थी।
डोनाल्ड ट्रंप जब पहली हुकूमत थी उस वक्त भी की थी, उस वक्त और अब भी की है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, हमारे पाकिस्तान का सारा मीडिया और बांदरों की तरह मतलब जंपे मारे, कमाल हो गई, जब शुक्रिया अदा किया, ये किया। मैंने मेरी वीडियो मौजूद है, मैं उससे पेशन गोई की थी भाई, मैं सियासी हालात को, इंटरनेशनल हालात को, आम पाकिस्तान के जितने भी ये सो कॉल जर्नलिस्ट वगैरह हैं और जो बातें बोलते हैं, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मेरी एजुकेशन है। आम जाके अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं छोटा सा बंदा हूँ ना, इसलिए मेरी बात की इतनी अहमियत नहीं होती, लोग देखते नहीं है। लेकिन आप चेक करें जाके, देखते नहीं देखते, जो उनकी मर्जी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। मैंने कल ही ये वीडियो बनाने पेशन गोई की थी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह जानता हूँ आपसे, मेरी सारी पेशन गोइयां सही साबित हुई हैं। जो इनके कई जर्नलिस्ट कहते थे नो, ये वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उससे मैंने कहा था मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी कोई परवाह नहीं, वो अपना वो आज आपको शुक्रिया अदा कर रहा है, कल आपके वो दूसरा बैन भी लगा देगा। तो वही हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी पेशन कोई सही साबित हुई है और अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल बैन लग रहा है। अब मैं कहूँगा, अगर आप गैरतमंद कौम है ना भाईजान, आप कहते हैं तो आप दोबारा, अगर आपके अंदर गैरत है, इस्लामी काफर मुल्क है ना, दोबारा उसका वीजा अप्लाई करना, और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको मेरा चैलेंज है, जो बड़े अपने इस्लामी भाई बनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई कई मुफ्ती का कहते हैं उस पर बयान भी आ गया, फतवा भी आ गया, इसमें डॉक्टर जाकिर नायक आपका बड़ा फेवरेट बंदा है ना, वही बड़ा कह रहा होता है जी, वो भी कह रहा है कि बाहर के मुल्क में रहना हराम है और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अमेरिका के लोगों से पहले जन्नत में जाएंगे। तो भाई वापस आओ वहां से, अगर अपने गैरतमंद लेके, क्या मैंने पहले कहा बगैरत कौम है, मुनाफिक कौम है, ऐसी मुनाफिक कौम दुनिया की तारीफ में नहीं आई होगी। और मुनाफिकों की मैं आपसे चैलेंज है भाई, अगर आपको कोई अपने घर में कहे कि तो मेरे घर में एंटर नहीं हो सकते, आपको ठोडे मार के बाहर निकाले, आपको एंटर ना करे, जो बेशक आप जो मर्जी करें, लेकिन आप फिर जबरदस्ती दाखिल हो तो फिर आपसे बड़ा बगैरत कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात भी इंसानियत के बना पे, अपने मुसलमान मुल्क में क्यों नहीं चाहते हम कहते सारे मुसलमान बहन भाई हैं। फिर वही मेरी बात, कल की वीडियो मैंने सवाल उठाया है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं ये सवाल उठाते हैं कि हम बड़ा कहते हैं हमारा इस्लाम बेहतर है, हमारा मजहब बेहतर है, हम ये हैं, दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर हम मुस्लिम वालों को छोड़ के उनके गैर मुस्लिम मालिक में क्यों जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात। अब क्या होगा, वीजा का बैन लगा, हम एहतजाज करना शुरू कर देंगे कि हमें हमारे वीजा के बैन क्यों लगाया। और यही होती है बगैरती, जो मैं बात कर, हम बगैरत और बेशर्म कौम है। अगर आपको बयान लगता है तो उसको सच्ची दिल से कबूल करें, ये अपनी गैरत का हमें एक मरतबा फिर मौका मिला। ताकत हजरात से मेरी दरखास्त है, हमें मौका मिला, हमारा बयान लगता है जो कह रहे हैं कभी वीक या 2 वीक में लग जाएगा, लगता है हम कहें कोई मसला नहीं, हम नहीं आएंगे जी, हम उस वक्त ही आएंगे जब आप खुद ही अपनी मर्जी हटाएंगे, हम अपने आप को उस मुकाम पे लेके आएंगे। जो अक्सर मैं शेयर करता होता ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन क्या करें, 70-75 साल हो गए, ऐसे वाकया पेश है मेरे दादा नानी के बाद, मेरे माँ बाप के, हम भी आ गए, अब आगे बच्चे, सारा वही मामला हैं, ये कभी कोई बदलने वाली नहीं है। ये या मौजे उन्हीं से होते हैं कि जो जिनके अंदर मौजे वाली बातें होती हैं। ये मौजे का चक्कर नहीं है। ये जब एक बहुत बड़ा ये एक चीज़ तैयार की जाती है ना, जब नशई जो होते हैं ना, उनको जितना मर्जी इलाज करने की कोशिश करें, लेकिन उनको अगर पूरी चाहिए तो फिर पूरी चाहिए, कुछ नहीं हो सकता जब आपके नेशनल प्राइड को नहीं रही। तो मैं मुझसे बाद में ये करने की कोशिश करूंगा भाई, हम आप ये बात माने या ना माने, हम एक बेशरम और मुनाफिक कौम है, और मुझे अफसोस से करना पड़ेगा, बगैरत कौम है। हमें जिंदगी में मौका मिला, हमें अल्लाह ताला से मौका मिला कि अपनी गैरत को दोबारा बहाल करें। हमारे पे अगर लगता है तो हम कहेंगे हम अमेरिका वीज़ा कभी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, हम जब तक अमेरिका हमारे से आगे खुद सॉरी नहीं करता या खुद हमारे आके मिनटें नहीं करता, तब हमारा मौका मिलेगा। देखता हूँ कितने बंदे गैरतमंदी का मुजाहरा करते हैं, वैसे वो कहते हैं गैर मुस्लिम मुल्क है भाई, अपनी गैरत दिखाएं दर जाके, लेकिन क्या करें, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आपके फैसला आपने करना है। आप यस करें या नो करें, मेरा मकसद था आपके सामने इन हक़ाइक़ से लेकर आ सकूँ, आपकी मर्जी है। फिर मैं अक्सर दोबारा फिर आपके सामने कहता हूँ, खुद ही को कर बांध देता हूँ कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रहता क्या है। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।